बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरसेल्स कम्युनिकेशन की तरफ से मोहम्मद तैयब। आज हम बात कर रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनते हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इस पे ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। तो पैराडाइम शिफ्ट से बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पैराडाइम क्या होता है। अ पैराडाइम इज़ अ वर्ल्ड व्यू और अ विजन ऑफ रियलिटी। इट इज़ हाउ वी सी थिंग्स। यानी पैराडाइम का मतलब ये है कि आप ये दरअसल जैसे विंड स्क्रीन होती है गाड़ी की, उसमें से आप सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये भी आपका विज़न होता है रियलिटी के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, हाउ यू सी थिंग्स। तो ये उसको कहते हैं पैराडाइम। अब वो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या है कि इसको चेंज करना, वही सारा काम है कि अ पैराडाइम शिफ्ट इज़ अ चेंज फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर, यानी अपनी सोच को तब्दील करना, इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। जैसे अगर आप ये फ़िश को देखें तो जो बाकी सारी फ़िश हैं वो एक ही जार के अंदर एंजॉय कर रही हैं और एक फ़िश ने सोचा कि मैं इससे बड़े जार के अंदर जंप करके चली जाती हूँ। अब जो उसके अंदर विलिंगनेस हुई और जो उसने एफ़र्ट की, उसके नतीजे में वो छोटे जार से निकल के बड़े जार में जंप करने में कामयाब हो गई। तो दिस इज़ पैराडाइम शिफ्ट। अदरवाइज़ कहते हैं ना कि आप कुएँ के मेंढक हैं, आप एक जगह हैं, आप समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो आपको पता ही नहीं है कि बाकी जगहों पे आपकी क्या काबिलियत है, क्या वैल्यू है। तो ये चीज़ है पैराडाइम शिफ्ट। सॉरी। अ चेंज इन द वे यू परसीव समथिंग। An important change happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way। यानी थिंकिंग का अंदाज जो सा वो तब्दील हो जाना, इसको ही पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। मायोपिक अप्रोच, जैसे घोड़े होते हैं, घोड़ों ने अपने राइट और लेफ़्ट पे वो लेदर के वो लगे होते हैं, खापे से लगे होते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि घोड़े राइट और लेफ़्ट पे कहीं नहीं देख सकते, वो सिर्फ सीधा ही देख रहे होते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि जब अगर हम अपनी नाक को देखना शुरू कर दें तो हमें अपने राइट लेफ़्ट कुछ भी नहीं पता चलेगा। समटाइम्स क्या होता है, लोग किसी एक इशू की तरफ इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि उनको बाकी सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। वो अशफाक अहमद ने एक वाक़या बताया था ना कि उन्होंने अपनी नवासी से कहा कि देखो बाहर कितना ज़बरदस्त मौसम है, कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो वो उनकी नवासी ने जब खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की तो वो घबराई हुई, परेशान हुई। तो इनको समझ नहीं आई कि अशफाक अहमद साहब को कि ये क्या वजह हुई कि ये क्यों इतनी परेशान है। तो देखा कि उनकी नवासी की जो नज़र थी वो खिड़की के कॉर्नर पे कोई मक्खी मरी हुई थी, वो उसी पे फोकस किया हुआ था। उसकी वजह से उसको इतनी बड़ी खिड़की में से बाहर फूल और मौसम अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। तो जब उन्होंने उससे कहा कि उस मक्खी को छोड़ो, बाहर देखो, बाहर कितना अच्छा मौसम है, बाहर कितने फूल खिले हुए हैं, तो फिर उसने देखा और उसका माहौल और उसकी वो सब चीज़ें, उसकी वजह से उसका मूड चेंज हो गया। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि समटाइम्स हम एक प्रॉब्लम के अंदर इतना गुम हो जाते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर कि हम बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो वो जो गुम हो जाना, या जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि लोगों ने एक दूरबीन है उसके ज़रिए कुछ देख रहे हैं और राइट लेफ़्ट आगे पीछे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो इसको कहते हैं मायोपिक अप्रोच। ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है जो कि डिफरेंट कम्युनिकेशन और पैराडाइम शिफ्ट में इस्तेमाल होती है कि आप इसको अगर पहली नज़र में देखेंगे तो आपको एक यंग सी लड़की नज़र आएगी, और इसी को अगर आप थोड़ा सा नीचे से देखेंगे तो आप समझेंगे कि नीचे उसकी चिन है और उसके ऊपर नोज़ी है, फिर आपको ये एक बूढ़ी औरत नज़र आएगी। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एक्सेप्टिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ योर पैराडाइम, कि आप उस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पहली नज़र में ये यंग लड़की नज़र आई कि बूढ़ी औरत नज़र आई। यू सीक अप्रूवल। अच्छा, एक और बात है कि पैराडाइम में कि हम यू सीक अप्रूवल, अप्रिसिएशन एंड गाइडेंस फ्रॉम योर कोवर्कर्स, एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स। समटाइम्स होता है कि हम लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की गो अहेड चाहिए होता है, जो कि गलत है। बॉटम लाइन में क्या है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई कैन अकम्प्लिश बट व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश। यानी कि ज़रूरी ये नहीं है कि हम क्या हासिल कर पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है और ये हमें अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। अगर हम ज़िंदगी में कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पुरानी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।